जैसे आप और मैं कश्मीरी, इंग्लिश या उर्दू समझते हैं, वैसे ही कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है, तब हमें अपनी लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे आप और मैं समझते हैं 45, लेकिन कंप्यूटर इसको समझता है 101101। हम समझते हैं 78, लेकिन कंप्यूटर इसको समझता है 10011110। Are you curious to know how the computer converts this decimal number system into binary or any other language to binary? चलिए आज हम देखते हैं। Hello and welcome in this session. Today our topic is number system. Number system क्या होता है? A number system is a way to represent numbers using a set of symbols, digits according to certain rules. जैसे आपको पता है एक नंबर सिस्टम में डिजिट्स होते हैं। डिजिट्स यानी 0 1 2 3 4 5 ये सारे डिजिट्स होते हैं। रूल्स फॉर यूजिंग दोज डिजिट्स, ठीक है, हमें पता है रूल कि 0 को हम कहाँ पे लिखते हैं, 1 को कहाँ पे लिखते हैं, 2 को कहाँ पे लिखते हैं, 3 को कहाँ पे लिखते हैं। तो ये नंबर सिस्टम में एक तो डिजिट्स होते हैं और उनको लिखने का रूल होता है। तो यहाँ पे जो हम कंप्यूटर में नंबर सिस्टम समझते हैं उसके कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। अब इनको हम याद कैसे रखते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि कंप्यूटर समझता है उसमें खाली 2 डिजिट्स का यूज होता है, 0 एंड 1। और चूंकि इसमें 2 डिजिट्स का यूज होता है तो इनकी बेस जो है या रेडिक्स दैट इज 2। इन द सेम वे अगर आप देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें नंबर्स हम यूज करते हैं फ्रॉम 0 to 9, तो वो टोटल 10 नंबर्स होते हैं, तो इनकी बेस हम लिखेंगे 10। इसी तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम में नंबर्स होते हैं फ्रॉम 0 to 7, इनकी जो बेस होगी वो 8 होगी, क्योंकि ये टोटल नंबर्स आते हैं इंक्लूडिंग 0, तो ये टोटल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 8 है। इसी तरह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम 0 to 9 लिखते हैं और A to F लिखते हैं। टोटल इसमें नंबर्स आते हैं 16, तो इसकी बेस हम 16 लिखते हैं। यहाँ पे आपने देखा बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस हमारी 2 यूज करते हैं, डेसिमल में बेस 10 है, इसी तरह ऑक्टल में बेस 8 है और हेक्साडेसिमल बेस 16। ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल क्या है, कोई भी बाइनरी नंबर ऐसा दिखता है जैसे 1011, लेकिन उसकी बेस यानी रेडिक्स वो हम यहाँ पे लिखते हैं। इसी तरह ये कौन सा नंबर सिस्टम है? दिस इज डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें कोई भी नंबर 9 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसमें कोई भी नंबर 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो बेस 8 दे के ही आपको पता चलेगा दिस इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। एंड यू हैव टू चेक ऑल्सो कि ये जो इसमें नंबर्स लिखे गए हैं क्या वो 7 तक ही है। अगर वो 7 से कोई ज्यादा नंबर है तब वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में लाई नहीं करते। तो हमने देखा कि वी हैव 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, जिनकी बेस बाइनरी की बेस 2 होती है, डेसिमल की बेस 10 होती है, ऑक्टल की बेस 8 होती है एंड हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है। इन डेसिमल नंबर सिस्टम वी यूज 10 डिजिट्स 0 to 9 एंड फॉलो द पोजिशनल रूल्स। जैसे आपको पता है हम पहले क्या लिखते हैं, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, इसी अकॉर्डिंग हम 0 to 9 लिखते हैं। किस सिस्टम में? डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9, लेकिन उनकी बेस क्या आएगी? 10 आएगी। इन कंप्यूटर्स ऑल द डेटा इज अल्टीमेटली प्रोसेस्ड इन बाइनरीज, ठीक है। जैसे आपको पता है हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा इनपुट करें, फिर चाहे वो कोई इमेज हो, कोई भी फाइल हो, कोई भी नंबर्स हो, वो कंप्यूटर उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी जीरोस एंड वंस की फॉर्म में। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स अंडरस्टैंड ओनली 2 स्टेट्स, ऑन एंड ऑफ। ऑन मीन्स 1, ऑफ मीन्स 0। क्योंकि ये सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे ही बेस्ड है, इसीलिए इसमें खाली 2 ही स्टेट्स काम करती है, जीरोस एंड वंस। अब समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट नंबर सिस्टम्स इन कंप्यूटर। हम क्यों 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स यूज करते हैं? जैसे आपको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम जरूरी पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर इसको समझता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स 2 ही होती है, ऑन एंड ऑफ, यानी ऑन मीन्स 1, ऑफ मीन्स 0। बाइनरी इज ए फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स, ये आपको पता है। ऑल डेटा, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियो, इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड इन बाइनरी फॉर्म, यानी कंप्यूटर इस फॉर्म के बगैर और कोई फॉर्म नहीं समझता, इस लैंग्वेज के बगैर और कोई लैंग्वेज नहीं समझता। कोई भी ऑपरेशन अगर करना होगा तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम में ही आप करते हो। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अगर वो इंग्लिश में होगा, उर्दू में होगा, एट द एंड आप उसको अपनी मदर टंग में ही कन्वर्ट करके समझते हो, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हो, प्रोसेस करते हो, फिर जो आपका आंसर होगा फिर वो आप दूसरी लैंग्वेज में देते हो। इसी तरह कंप्यूटर को जिस भी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पूछोगे वो उसको कन्वर्ट करेगा जीरोस एंड वंस की फॉर्म में, देन आपको आंसर मिलेगा। इसका यूज क्या है, कहाँ पे यूज करते हो? डेटा स्टोरेज में, सीपीयू प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूशन में, कम्युनिकेशन इन डिजिटल सर्किट्स होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज।
लैंग्वेज। इसी तरह हमारे पास दूसरा टाइप ऑफ नंबर सिस्टम है, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसकी बेस हमने अभी देखी, बेस इज 10 एंड द नंबर्स आर फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, ये यहाँ पे अगर हम 0 लिखेंगे so it will be like 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। decimal is the number system we use in daily life। जैसे आपको पता है डेसिमल नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं, आपको अपनी एज लिखनी होगी, अपने मार्क्स लिखने होंगे, अपने पैसे बैंक अकाउंट बैलेंस लिखना होगा, अपना फोन नंबर लिखना होगा, अब डेसिमल नंबर्स यूज करते हैं। यूज्ड फॉर जनरल काउंटिंग, कैलकुलेशन एंड इनपुट बाय यूजर्स, इजियर फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो कौन अंडरस्टैंड करता है? ह्यूमंस अंडरस्टैंड करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम आप यूज करते हो फॉर यूजर इंटरफेस, कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट्स। अब कैलकुलेशन इन प्रोग्रामिंग या डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स टू यूजर किस में होता है? डेसिमल। तो हमने देखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर समझता है, लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम इंसान समझते हैं। व्हाट अबाउट द ऑक्टल नंबर सिस्टम? ऑक्टल नंबर सिस्टम इज अ कॉम्पैक्ट वे टू रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर। ये क्या है? ये बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने में हमें हेल्प करता है। यानी एक ऑक्टल नंबर 3 बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो इसका बाइनरी कोड क्या होगा? इट विल बी ऑफ थ्री डिजिट्स। ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट्स होंगे, तो दैट विल बी 0 0 एंड 1। ये मैंने क्यों लिखा 0 0 1 वो हम बाद में अभी समझेंगे। ठीक है, इसी तरह लेंथ ऑफ बाइनरी नंबर्स, इट रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ बाइनरी नंबर्स। ठीक है, जो बाइनरी नंबर्स है बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं क्योंकि जीरोज एंड वंस में आपको नंबर्स लिखने पड़ते हैं, लेकिन उनको हम क्या करते हैं, उनकी जो लेंथ है वो हम कम कर सकते हैं, उनको हम कॉम्पैक्ट वे में लिख सकते हैं, यानी उनकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम है जिसे हम बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में। इसी तरह हेक्साडेसिमल नंबर, ये इससे भी और कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन बाइनरी की करता है। जैसे एक हेक्साडेसिमल नंबर 4 बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है। मान के चलो यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 0 1, इसी तरह बहुत सारे जो डिजिट्स है, कोई बाइनरी नंबर आपने रिप्रेजेंट कर, आप उसको हेक्साडेसिमल में लिखना चाहते हो तो आपको 4 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, यानी 4 जो बिट्स बाइनरी के हैं वो रिप्रेजेंट करेगा एक हेक्साडेसिमल नंबर। समझा आपको? इसी तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होगा कोई भी नंबर, जैसे 0 0 1 0 1 0, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर आपको उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो का एक डिजिट रिप्रेजेंट करेगा बाइनरी के 3 बिट्स। इसी तरह बाइनरी के 4 जो डिजिट्स है वो रिप्रेजेंट करेंगे हेक्साडेसिमल का 1। ठीक है, जैसे आपको पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। ठीक है, तो 1 रुपी जो है रुपी वो 100 पैसे को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह 4 जो बिट्स होते हैं बाइनरी के, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक हेक्साडेसिमल नंबर लिखते हैं। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म या कॉम्पैक्ट वे है हाउ यू रिप्रेजेंट योर बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके बाद क्या है आपका एग्जाम्पल यूज। यहाँ पे एग्जाम्पल यूज आप देखेंगे, फाइल परमिशन इन ओल्ड यूनिक्स एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होते हैं यूनिक्स या लिनक्स, उनमें हम फाइल परमिशन के लिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। रिप्रेजेंटिंग बाइनरी डेटा इन शॉर्टर फॉर्म ड्यूरिंग डिबगिंग एंड सिस्टम ऑपरेशन। जब सिस्टम ऑपरेशन चलता है तब आप बाइनरी नंबर्स को शॉर्टर फॉर्म में यानी ऑक्टल फॉर्म में यूज करते हो। हेक्साडेसिमल का यूज केस क्या है? मेमोरी एड्रेसेस। जैसे यहाँ पे आप देखोगे मेमोरी एड्रेस, मैंने आपको बोला था कि हर कोई जो मेमोरी है वो डिवाइड की गई होती है इनटू स्मॉल पार्ट्स, है ना, इनको हम लोकेशंस बोलते हैं। तो इस लोकेशन का अपना एड्रेस होता है, इसका अपना एड्रेस होता है। एड्रेस किस लिए होता है? जब हमने कोई डेटा स्टोर रखा तो हमें पता होनी चाहिए कि वो जो डेटा है वो कहाँ पे हमने स्टोर रखा, इसलिए उसका एड्रेस ज़रूरी है। आफ्टर दैट यू हैव मशीन कोड, डिबगिंग, नेटवर्किंग, मैक एड्रेस। ठीक है, चेकसम्स, ये सारे जो है हेक्साडेसिमल कोड में हम लिखते हैं। ये कलर कोड्स क्या है? यहाँ पे आप देखते हो हर कोई जो भी दुनिया में कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं हम, या डिजिटल वर्ल्ड में जो भी कलर्स होते हैं उनका एक हेक्स कोड होता है। ठीक है, हेक्स कोड क्या होता है? दैट स्टार्ट्स विद हैश। Although computers work only in binary, other number system decimal या octal या hexadecimal make it easier for humans to represent, read, write and work with data। लेकिन कंप्यूटर खाली एक ही नंबर सिस्टम समझता है, बाकी जो नंबर सिस्टम है वो इंसान समझते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम का जो कन्वर्जन है वो कैसे किया जाता है। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा नंबर सिस्टम है उसमें हमारे 4 नंबर सिस्टम्स है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी में आपको पता है 0 एंड 1 का इस्तेमाल होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपको पता है 0 to 7 हम यूज करते हैं। डेसिमल में आपको पता है 0 to 9 यूज करते हैं, एंड हेक्साडेसिमल में आपको पता है 0 to f यूज करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय दिस f? ये f का मतलब क्या है वो यहाँ पे समझते हैं। अगर आप देखोगे हम इन नंबर सिस्टम, द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज, देखो नंबर्स कैसे लिखते हैं हम नंबर सिस्टम में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो ये सेम वैसा ही जैसा आपको पता है। लेकिन 9 के बाद जो 10 है, 10 को आप लिखेंगे एज A
बी सी डी ई एंड एफ, यानी एफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका 15, ई रिप्रेजेंट करता है 14, इसी तरह ए रिप्रेजेंट करता है आपका 10। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 0 टू एफ मीन्स 0 टू 15, ठीक है। ये आपको खुद ही याद रखना है, ए का मतलब 10 है, बी का मतलब 11 है, सी का मतलब 12 है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ये हमने अभी देखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 2 होती है, उसमें 0 एंड 1 यूज होता है, उसकी एग्जांपल ऐसी है। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 होती है और उसमें डिजिट 0 टू 9 यूज करते हैं और उसकी एग्जांपल ऐसी हो सकती है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारी बेस 8 होती है, उसमें डिजिट्स यूज होते हैं 0 टू 7, इस तरह उसकी एग्जांपल ऐसी है। हेक्साडेसिमल में हम बेस लिखते हैं 16 और उसमें नंबर्स होते हैं 0 टू 9 और ए टू एफ, ए का मतलब 10 है, एफ का मतलब 15, जो हमने अभी देखा। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि 1A3F कोई नंबर जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर है और उसकी बेस क्या होगी 16। In computers, all data is ultimately processed in binary zeros and one because electronic circuits understand only two। हम बार बार इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उनमें खाली दो ही स्टेट्स होती है, ऑन एंड ऑफ। यानी अगर कोई स्विच आपके पास होगा उसमें क्या होगा, 1 एंड 0 लिख के होगा, यानी 1 का मतलब ऑन एंड 0 का मतलब ऑफ। तो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस ऐसे ही काम करते हैं, इसीलिए हम अपना जो सारा डेटा प्रोसेस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ जीरोज एंड 1, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना पड़ता है जीरोज एंड वंस में, तब जाके ये काम करता है। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम अगर आप देखेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 16, आपको पता है, और इसमें जो नंबर्स है वो 0 टू 9 फिर ए टू एफ होता है, खाली एफ से ऊपर कुछ नहीं होता है, और इसकी बेस क्या होती है, बेस 16 होती है। ईच हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंट्स 4 बाइनरी बिट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, 4 बाइनरी बिट्स, यानी अगर एफ को कन्वर्ट करना होगा, इसका जो बाइनरी कोड होगा दैट विल बी 1111। ये कैसे मैंने लिखा, ये अभी हम सीखेंगे। इसी तरह यहाँ पे आप देखोगे 0 का कोड क्या है, 0001, 1 का कोड इसी तरह है, 2 का कोड, ये सारा कोड आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन याद तो आप नहीं रख सकते इतना सारा, तो हम सीखेंगे हम ये कैलकुलेट कैसे कर सकते, किसी भी नंबर को देख के उसका बाइनरी कोड हमारे दिमाग में कैसे आएगा, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी, ठीक है। अगर हमें कन्वर्ट करना होगा कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर बाइनरी में, तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे इसका कोड, जब आपको 1 का कोड पता है, यानी 1 का कोड क्या है 0001, वही हमने यहाँ पे लिखा। ए का कोड क्या है, ए हम देखेंगे यहाँ पे 1010, तो ए का कोड हमने लिखा। 3 का कोड क्या है 0011, तो 0011 हमने लिखा। एफ का कोड 1111 है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया वही यहाँ पे भी है सेम। तो यही आपका है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये बहुत आसान सा है, तो हम देखेंगे अभी ये कैसे हम कन्वर्ट कर पाते हैं। हम पहले ये वाला टेबल जो है ये हमने कैसे बनाया ये समझते हैं। तो यहां पे चलते हैं, आपको याद रखना है 8 4 2 1, बस इतना आपको याद रखना, इतना तो आप याद रख सकते हैं। अगर ऐसे भी याद नहीं रहेगा तो आप ऐसे याद रखेंगे, 1 का डबल होता है 2, 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8। अब यही नंबर हमने चूज क्यों किया वो थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे आपको पता है 2 का पावर 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 3। अब इसका आंसर क्या होगा, 2 रेज पावर 0, इसका वैल्यू होगा 1 के बराबर, यानी एनीथिंग रेज पावर बाय 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह 2 रेज पावर 1 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। ये किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। ये किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। वही मैंने लिखा यहाँ पे 8421, 8421। ओके, अब अगर मैं आपको बोलूं मुझे खाली 1 चाहिए इसमें से, तो आप क्या करोगे, आप सीधे 1 लिखोगे और यहाँ पे आप बोलोगे ये जो 1 है ये मैंने यहाँ पे लिखा 1, और ये रिप्रेजेंटेशन है 1 की। अगर मैं आपको बोलूँगा मुझे 2 चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 2 लिखोगे, लेकिन हम 2 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 2 की जगह हम क्या करेंगे, हम 2 की जगह यहाँ पे एक मार्क डालेंगे, यानी 1 लिखेंगे, ठीक है। 2 के सीधे हम 1 लिखेंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपके 2 को। इसी तरह 3 है, इसमें 3 नहीं है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है इसमें से ये जो अवेलेबल आपके पास नंबर्स है उनको ही ऐड करके आपको नया डिजिट बनाना है। जैसे यहाँ पे है 3 कैसे बनेगा, 2 + 1 3, तो 2 भी मुझे चाहिए और 1 भी मुझे चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे आप क्या करोगे, 3 बनेगा। ये जो बाकी स्पेसेस आपकी है वहाँ पे आप 0 0 डालोगे, क्योंकि वो चाहिए ही नहीं है आपको। तो आपको लग रहा होगा कि हम कोड बना रहे हैं, किसका कोड बना रहे हैं, 3 का बाइनरी कोड क्या है 011। इस तरह 4 तो है इसमें, तो 4 आप सीधे लिखेंगे, बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे विद 0, ठीक है। मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, वो क्या बनेगा आपका कोड 4 का। 5 का कोड कैसे बनेगा, 4 and 1 are 5, 1 1 0 0, तो ये 5 बनेगा। 6 कैसे बनेगा,
4 + 2 = 6, तो 4 यूज़ करेंगे और 2 यूज़ करेंगे, बाकी जगह हम 0 0 डालेंगे, तो दिस इज कोड फॉर 6। 7 का कोड क्या बनेगा, 1 1 1 और यहाँ पे 0, यानी 4 5 6 एंड 7, दिस इज द कोड फॉर 7। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे एक सिमिलरिटी, यानी जो पहला बिट है यहाँ पे 8 वाला बिट, ये क्या रह रहा है, ये साइलेंट है, यानी ये 0 कंटिन्यूसली रह रहा है। तो यहाँ तक हम खाली 3 ही बिट्स यूज कर रहे हैं अप टू 7। दैट इज वाई अगर 0 में यहाँ पे लिखूं 0 0 0 0 0 का कोड यही होगा 0 0। तो 0 to 7 हमने क्या किया, 3 ही बिट्स को यूज किया, 3 ही बिट्स को यूज किया। इसीलिए अब हम बताते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है वो 3 बाइनरी बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम 3 ही बिट्स को रिप्रेजेंट, इससे आगे अगर आप देखेंगे तो आएगा 8 आपका, तो 8 जो है 8 आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम में नहीं आता, लेकिन ये 8 का कोड है, क्योंकि 8 खुद ही है तो मैंने 8 की जगह 1 लिखा, बाकी जगह 0 लिखा। अब ये अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला नंबर है, इसको मैं 7 में कैसे कन्वर्ट करूं, 0 1 1 1, ये एक बाइनरी नंबर है, इसको मुझे करना है कन्वर्ट डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल यानी 7 मुझे बनाना, तो वो कैसे बनाते हैं, देखो हम क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड हमारे पास है दैट इज हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 रेज़्ड पावर 0 से, 2 रेज़्ड पावर 1 से, 2 रेज़्ड पावर 2 से, 2 रेज़्ड पावर 3 से। जैसे आपको पता है 2 रेज़्ड पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर है ना, और 2 रेज़्ड पावर 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर, 2 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 के बराबर, 2 क्यूब किसके बराबर है, 8 के बराबर। अब यहाँ पे आपको पता है ये जो डिजिट्स है, यहाँ पे जो पावर वाला लिखा वो हमें पता है वो इसके बराबर है, तो क्यों ना मैं इसको इरेज करूं, इसको हम इरेज करते हैं। चलो, तो अब आपको पता है जो भी आपका नंबर है उसके नीचे आपको, यानी बाइनरी नंबर अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप लिखोगे उसके नीचे 1 2 4 8, फिर इसी तरह 16 32 जितना भी बड़ा नंबर होगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 1 ही होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होता है, 4 होता है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 होता है। इनको आपस में आप ऐड करना है, पहले आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या बनेगा 4 5 6 एंड 7, तो आप देखेंगे ये जो है ये 7 के बराबर, वही यहाँ पे लिखा 1 0 1 1 1 = 7। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0 1 0 1, इसको अगर कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, इसके सिंपली 1 2 4 8 आप लिखोगे, तो आपको पता है 8 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो 0 ही आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा 1 4 ही, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे 1, तो बीच में क्या करना है, ऐड करना है, 4 एंड 1 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो आप देखोगे ये जो कोड है किसका था, 5 का था। कोई भी और, जैसे मैं यहाँ पे लूँ 1 1 1 1, अब इनको मैं कैसे कन्वर्ट करूँ, 1 2 4 8 लिखना है आपको बस, तो क्या करोगे आप, इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद सेम ही नंबर आएगा, तो इनको आपस में ऐड करना है आप, जो रिजल्ट्स आएंगे ये टोटल बनेगा 15। ठीक है, इसी तरह कोई भी 1 0 1 0 नंबर आपने देखा, ये बाइनरी में है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो आप कैसे करोगे इसको डेसिमल में कन्वर्ट, आप लिखोगे 1 2 4 8, तो यहाँ पे आप देखोगे 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 ही बनेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 8 आएगा, इनको आपस में ऐड करना है। ऐड करने के बाद 8 और 2 कितने होते हैं 10, और ये हेक्साडेसिमल नंबर जो है बनेगा। इसी तरह आपके पास और भी बहुत सारे कन्वर्जन्स हैं, तो ये हमने देखा कि हम किसी भी नंबर का जो बाइनरी कोड वो कैसे निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू राइट 8 4 2 1, फिर जिस भी नंबर का आपको बाइनरी कोड चाहिए तो आप क्या करोगे, जैसे आपको फॉर एग्जांपल चाहिए 9 का, तो 9 के लिए क्या यूज़ करोगे आप, 8 और 1, तो यहाँ पे 1 और 1 लिखोगे, बाकी जगह आप 0 लो, तो ये बनेगा कोड 9 का। इसी तरह आपको चाहिए फॉर एग्जाम्पल 12 का, 12 आपको पता है ए बी एंड सी रिप्रेजेंट करता है नंबर सिस्टम में, तो 12 कैसे बनेगा, 8 एंड 4 कितने होते हैं 12, तो 1 1 0 0 आप लिखेंगे। इसी तरह 10 फॉर 10 यानी ए 10 आपको बनाना है, 10 कैसे बनाओगे, 8 और 2 कितने होते हैं 10 होते हैं, तो 1 और 1 यहाँ पे लिखोगे, बाकी जगह 0 लिखोगे, तो ये बहुत आसान सा है, कोई भी नंबर आप 8 4 2 1 से बना सकते हो। तो अब आते हैं अपने लेसन की ओर, जो हमने यहाँ पे देखा कि 0 का हम 0 0 0 ही लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 8 4 2 एंड 1, तो कोई भी नंबर आप अगर आपको चाहिए तो आप उसका कोड बना सकते। जैसे 3 का ये कोड कैसे आया, हमने देखा 2 और 1 क्या होते हैं 3, तो इसी तरह 1 1 हमने लिखा, बाकी जगह 0 लिखा।
9 का कोड कैसे आया 1 1, 9 को ऐड करो ना, 8 और 1 कितने होते हैं 9 होते हैं, तो 8 और 1 9 होते हैं, बाकी जगह आपने 4 और 2 की जगह 0 0 डाला है। इसी तरह f यानी 15, तो 8 4 2 और 1 कितने होते हैं टोटल 15, यानी उसको हमने f लिखा, यानी हर किसी जगह आपने 1 लिखा, बाकी ये असल में मल्टीप्लाई होता है। जैसे 5 आपको बना है, 5 कैसे बनेगा 4 एंड 1 5 होता है, इनके नीचे आप लिखोगे 1 1, बाकी जगह 0 0, तो 0 1 0 1 5 का बनेगा, देखोगे आप यहाँ पे 0 1 0 1 5 का कोड है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया। अब चलते हैं हमारे पास कितने पॉसिबल नंबर ऑफ कन्वर्जन्स होते हैं। तो जो हमारे पास पॉसिबल कन्वर्जन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइनरी टू डेसिमल हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो ये टोटल जो है 12 कन्वर्जन्स आपके पास आते हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके ये कन्वर्जन्स हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी नंबर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये मैंने अभी आपको सिखाया। पहला क्या है हमारा, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, वो देखो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर है 1010, ये किस में है बाइनरी में, कैसे पता चला आपको, इसका बेस यहाँ पे 2 है, इसको कन्वर्ट करना होगा हमें डेसिमल। फॉर एग्जाम में आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये कैसे आप करोगे, आप इसको सिंपली यहाँ पे लिखोगे 1010, और यहाँ पे आपको पता है बेस, लेकिन 2 रेज़ पावर 0 1 होता है, तो 1 लिखो, 2 होता है, इसी तरह 4 और 8, यानी इसको डबल करते जो और भी नंबर्स होगी तो आप 16 32 ऐसे लिख सकते हो। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा 8 + 0 + 2 + 0, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा 10 आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 10, ठीक है, 1 एंड 0 इसका आंसर आया। तो इसी तरह हम देखेंगे दूसरा कन्वर्जन, दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं 10101001। तो अब इस एग्जांपल को हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सीधे 1 2 4 8 16 32 64। तो जहाँ पे 1 है खाली उनको ही ऐड करना है, यानी 64 को लिया हमने, 16 को लिया हमने, 4 को ले सकते और 1 को ले सकते, यानी 4 ही 1 है तो 4 ही नंबर्स यहाँ पे आएंगे। अब देखोगे खुद ही 10 और 15, तो यहाँ पे 5 और 1 कैरी 6 7 और 8, यानी 85। यहाँ पे अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 85 मिलेगा हमें डेसिमल में। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ यू कन्वर्ट एनी नंबर फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल हमने सीख। अब हमारे पास है दूसरा कन्वर्जन, यानी डेसिमल टू बाइनरी। कैसे करोगे आप कन्वर्ट, कोई भी नंबर आपके पास डेसिमल में है तो आप जैसे लिखोगे, फॉर एग्जांपल आपके पास है 32, इसको आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, वो कैसे होगा देखो, इसको सीधे ही सिंपली एलसीएम करना है। क्या करोगे 216 और रिमाइंडर 0, 28 रिमाइंडर 0, 24 रिमाइंडर 0, इसी तरह 22 रिमाइंडर 0, 21 इज 2 और यहाँ पे रिमाइंडर 0। अब ये जो नंबर्स है ये 1 से लेकर आप ऐसे एक एरो डालोगे और इनको कलेक्ट करोगे, यानी 1 फिर कितने जीरोज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो दिस विल बी योर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 32। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं या तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है 19, ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है, दिस इज इन डेसिमल एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी। तो आप सीधे लिखोगे 19, इसको एलसीएम करना है। एलसीएम कैसे करोगे 2 9 और 18 और रिमाइंडर 1 आएगा, इसी तरह 2 4 और 8 रिमाइंडर 1 आएगा, इसी तरह 2 2 और 4 और रिमाइंडर आपका 0 आएगा, 2 1 इज 2 रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो यहाँ से आप कलेक्ट करो इन नंबर्स को, क्या है 1 फिर क्या है 00 फिर क्या है 1 1, तो दिस विल बी द कोड फॉर योर 19, ठीक है, बाइनरी कोड फॉर 19। तो आपने सीखा कि कोई भी अगर डेसिमल में नंबर है उसको एलसीएम करके हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बाइनरी नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको पावर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा पावर, जिस फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करो। जैसे यहाँ पे कितने जीरोस है 5 जीरोस, तो मैं लिखूंगा 1 2 4 8 16 एंड 32। जैसे मुझे पता है सब के साथ 0 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे खाली बचा 32, इसको ऐड के लिए और कोई नहीं है तो इसका आंसर आएगा 32, जैसे हमने अभी देखा था। और यहाँ पे ये वाला नंबर इसको हम देखते हैं 10011, इसको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है तो क्या लिखोगे आप 1 2 4 8 16,
तो 0 वाले कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा 3 और 16 कितना होता है टोटल 19 होता है, यानी ये किस बेस में है, डेसिमल बेस में। आई होप यू गॉट 2 कन्वर्जन्स, ठीक है, 2 कन्वर्जन्स आपने सीख लिया। कौन कौन सा, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं और हम किसी नंबर को बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट अस चेक दैट। कन्वर्जन है दैट इज बाइनरी टू ऑक्टल, जैसे हमारे पास कोई नंबर है बाइनरी 0 1 0 1 0 1 0 1, इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में टू द बेस 8। तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करो, सबसे पहले ये नंबर आप लिखोगे अच्छे से 0 1 0 1 0 1 0 1। अब इसको क्या करना है, जैसे आपको पता है एक ऑक्टल नंबर 3 बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे 3 की हम ग्रुपिंग करेंगे, 3 की हमने ग्रुपिंग की और यहाँ पे 3 की ग्रुपिंग करी। यहाँ पे जो है नहीं तो आप 0 ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप 0 नहीं करोगे ऐड, ठीक है। और जो ग्रुपिंग है वो आपको स्टार्ट करनी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और यहाँ पे आप लिखोगे वही अपना 1 2 4, 8 नहीं लिख सकते क्योंकि ये दूसरा ग्रुप है, तो 1 2 4, इसी तरह 1 2 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है 0 वाले क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो 0 वाले कैंसिल हो गए क्योंकि उनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका आंसर क्या निकला 1, इस ग्रुप का आंसर क्या निकला 2, इस ग्रुप का आंसर क्या निकला 4, 4 + 1 5। यहाँ पे देखो मैंने ऐड किया यहाँ पे, लेकिन नहीं क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स के आंसर है, तो इसका आंसर आएगा हेक्साडेसिमल में 125। अब यही क्वेश्चन हम देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो वो कैसे होगा 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है ये बाइनरी है, इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4 की ग्रुपिंग करते हैं, 4 और यहाँ पे 4। अब आपको पता है 1 2 4 एंड 8 लिखेंगे आप, 1 2 4 एंड 8, राइट टू लेफ्ट लिखना है आपको, ग्रुपिंग भी राइट टू लेफ्ट करनी है, और 0 वाले कैंसिल होंगे, कैंसिल हो गया ये। और यहाँ पे आप देखोगे क्या आया, 4 एंड 1 कितना होता है 5 होता है, और यहाँ पे 4 + 1 कितना होता है 5, तो 55 जो है वो आंसर इसमें आएगा आपको हेक्साडेसिमल में। आप देखोगे जैसे ही बेस बढ़ती है वैल्यू कम होता है 125 to 55। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम बाइनरी टू ऑक्टल में, जैसे हमारे पास 1 1 1 0 0 1 1, कितना भी बड़ा नंबर आपके पास क्यों ना हो वो आप आराम से कर सकते, ठीक है। ये बाइनरी है, ऑक्टल में कैसे इसको कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे इसको 3 3 की ग्रुपिंग करनी है, 3 यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, क्योंकि यहाँ पे और एक नहीं है तो 0 आप ऐड करोगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 1 2 4 लिखोगे, 1 2 4 लिखोगे, इसी तरह 1 2 एंड 4 लिखोगे। तो यहाँ पे 0 वाला जो पता है आपको कैंसिल होता है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग 0 ही होता है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 4 + 1 यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे क्या बचा 4, इस ग्रुप में क्या बचा 2 एंड 1 3। तो ये जो है आपका ऑक्टल नंबर है। इसी तरह सेम नंबर में यहाँ पे यूज़ करूँ 0 1 1 1 0 0 1 0 1। अब इसको हम ग्रुपिंग करेंगे 1 2 3 4, सेम 1 2 3 4। इस वाले 0 को आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं या 3 ज़ीरोज़ ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हम लिखेंगे 1 2 4 8, यहाँ पे आप देखते हो 1 2 4 ही हम लिखते हैं क्योंकि ग्रुप में 3 ही बिट्स है, लेकिन यहाँ पे 1 2 4 8 लिखते हैं क्योंकि 4 बिट्स है, 1 2 4 एंड 8, 1 2 4 एंड 8। सो यहाँ पे 0 वाले से क्या होंगे, सारे कैंसिल होंगे, ये तो सारे कैंसिल ही हो जाएंगे, और यहाँ पे भी ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखोगे आप 8, लेकिन इनका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। 8 4 और 2 कितने होते हैं, ये होते हैं 14। 14 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से करते हैं, ई, और यहाँ पे क्या निकला 4 और 1 5 होते हैं, ठीक है। तो 0 E 5 इसका आंसर निकलेगा। और हम क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कन्वर्ट करना है कोई भी नंबर, तो हमने देखा कि सबसे पहला कन्वर्जन हमने देखा बाइनरी टू डेसिमल, जिसमें हमने देखा 0 1 0 1 0 1। अगर इसको कन्वर्ट करना है तो हम सीधे लिखते हैं 1 2 4 8 16 एंड 32। तो फिर 0 वाले कैंसिल करते हैं हम, और 16 और 4 20 और 21। ये हमने देखा कि हम बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल 101। हमें पता है बाइनरी टू ऑक्टल के लिए 3 की ग्रुपिंग करनी, क्योंकि ऑक्टल जो है एक ऑक्टल नंबर 3 बाइनरी बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 1 2 4 लिखोगे आप, 1 2 4 लिखोगे आप, यहाँ पे क्या बचा खाली 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा खाली 5 बचा, तो 2 5 इसमें ऑक्टल में आएगा।
तीसरा सेम 0 1 0 1 0 1। इसको अगर हेक्साडेसिमल में लिखना होगा तो 4 यहाँ पे आएंगे और 4 यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे 2 नहीं है तो 0 आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि राइट टू लेफ्ट हमेशा आपको याद रखना है, वी हैव टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। 1 2 4 8 हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 2 4 एंड 8 लिखेंगे। ये 3 तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जीरोज है, और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे ये वाला कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। 4 एंड 1 कितने हुए 5, तो टोटल 1 5 15 होगा, एंड विच विल बी इन द बेस ऑफ 16। ठीक है, तो इसी तरह हमने देखा कि 3 नंबर सिस्टम्स हमने सीखे, और 21 को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हमें पता है, यानी डेसिमल टू बाइनरी हमने सीखा। वो कैसे करते हैं, हम डेसिमल टू बाइनरी किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। 21 यानी 2 को ऐसे लिखेंगे 2 10 और रिमाइंडर 1 आएगा, 2 5 और ऐसे रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरह 2 2 4 और रिमाइंडर 1 आएगा। इसी तरह 2 1 इज 2 तो 0 आएगा। तो इनको आप कलेक्ट करो आप यहाँ से 1 0 1 0 1, तो दिस विल बी द कोड फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। आप देखोगे वही कोड है 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। सो जैसे हमने देखा हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल हमें आया, और डेसिमल टू बाइनरी भी हमने सीखा। इसमें हम क्या करते हैं, एक ही ग्रुप बनाते हैं, 8 1 2 4 एंड 8 हम लिखते हैं, है ना। और यहाँ पे हमने देखा एलसीएम करते हैं, ये दूसरा कन्वर्जन था। तीसरे कन्वर्जन में हमने देखा बाइनरी टू ऑक्टल, उसमें हमने देखा कि हम 3 3 की ग्रुपिंग करते हैं, 3 ग्रुप, 3 बिट्स मेक 1 ग्रुप। इसी तरह हमने देखा फोर्थ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, उसमें हमने देखा 4 बिट्स 1 ग्रुप। ठीक है, अब इसका रिवर्स देखते हैं, यानी ऑक्टल टू बाइनरी देखते हैं और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी देखते हैं। आ जाओ, लेट्स सपोज वी हैव एन ऑक्टल नंबर 5 3 6 और 7, ऐसे आपके पास कोई ऑक्टल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो कैसे करोगे। देखो, एज यू नो, इन नंबर्स को पहले हमें कन्वर्ट करना होगा, या तो आपको आपके पास एक ट्रेडिशनल मेथड है, आप 8 से इनको एलसीएम करो, ठीक है, तो उस वैसे आंसर निकलेगा। लेकिन वो 8 का टेबल याद रखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इस तरह 16 का टेबल आपके लिए मुश्किल हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। हमें देखना है हम जल्दी से कैसे ये सारा काम कर पाएंगे। 5 3 6 7 है आपके पास, तो आप लिखेंगे सिंपली 8 4 2 1, जो मैंने आपको पहले ही बोला था। तो यहाँ पे आपको पता है 8 जो है ये ऑक्टल नंबर है, इसके कितने बिट्स बनेंगे, 3 ही बनेंगे, तो 8 को नहीं लिखना, तो 8 को हमें इरेज करना है, 4 2 1 लिखना है, क्योंकि वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल में 3 ही बिट्स होते, तो 7 का क्या बनेगा, जरा ऐड करो, 7 4 5 6 एंड 7, तो 1 1 1 कोड आएगा। 7 का कोड क्या होगा 1 1 1। जहाँ पे ये नंबर है उसके नीचे ही आपको ये नंबर लिखना पड़ेगा। 6 का कोड क्या आएगा 4 5 एंड 6, यानी 1 1 और यहाँ पे 0 आएगा। तो इसके 7 के लेफ्ट साइड में आपको 6 है, तो 6 का कोड आप ऐसे ही लिखें 1 1 0। 3 का कोड क्या है 2 + 1 3 होता है, तो 1 1 और 0 आप लिखोगे, तो 0 1 1 आप लिखोगे। 5 का कोड क्या होगा 4 एंड 1 आर 5, तो 1 और 1, यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, तो आप लिखोगे 1 0 1। इतना आसान है। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर और कोई क्वेश्चन मैं लूँ, 3 4 6 7 8 ऑक्टल में है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो आप देखो ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है, क्यों, इसमें 8 नहीं होना चाहिए। चलो अगर 8 हम इरेज करें तो अब क्या होगा, सेम आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 8 4 2 1 लिखना पड़ेगा। इसी तरह आपके पास 6 है, 6 का कोड क्या आएगा 4 1 0 4 2 एंड 0 4 5 6 एंड 0, तो यहाँ पे आएगा 1 1 0। 4 का कोड क्या आएगा 1 0 0, तो 1 0 0। 3 का कोड क्या आएगा 1 1 और 0, यहाँ पे लिखोगे आप 0 1 1। ठीक है, दिस विल बी द कोड फॉर योर ऑक्टल नंबर। इसी तरह और एक क्वेश्चन हम करेंगे इसमें 7 7 6 3 2। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप उसको देख के ही कर पाएंगे विथ इन नो टाइम, मतलब 1 मिनट से कम टाइम आपको लगना चाहिए। यहाँ पे फिर से आप 4 2 1 लिखो। 3 2 का कोड क्या आएगा 2 पता है आपको, 2 के नीचे 1 लिखो, बाकी जगह 0 डालो, तो 0 1 0। इसी तरह 3 का कोड क्या आएगा 2 एंड 1 आर 3, तो 0 1 1। इसी तरह 6 का कोड क्या आएगा 4 5 6 और यहाँ पे 0 डाल दो। 7 का कोड क्या आएगा 1 1 1, इस 7 का कोड 1 1 1।
जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसे ही विदाउट राइटिंग 4 to 1 आप ये कोड लिख पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ और एक क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 637, तो इसका कोड हम कैसे लिखेंगे? देखो इसका कोड आप डायरेक्टली लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे 7 है, 7 का 111 आता है, 3 का कोड क्या आएगा? 011। इसी तरह 6 का कोड 110 है, एंड दिस इज द कोड फॉर octal number. This is the code for octal number. So I hope you have got the concept of octal to binary. अब हम देखते हैं सेम फॉर हेक्साडेसिमल। अब हम देखते हैं हेक्सा टू बाइनरी। हेक्सा टू बाइनरी कैसे करेंगे हम? देखो कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल AB13, दिस इज योर हेक्साडेसिमल कोड, ऐसे आपको मिलेगा एग्जाम में। तो इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। आपको पता है 8421, इसमें 4 बिट्स होते हैं, यानी 4 बाइनरी बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं एक हेक्साडेसिमल नंबर को। तो 8 आपको लिखना पड़ेगा। वहाँ पे ऑक्टल में हमने देखा था 4 to 1 ही हमने लिखा था, और यहाँ पे 8 आप लिखेंगे। नाउ यू नो कि ये जो A है ये किसके बराबर है? 10 के बराबर। ये किसके बराबर? 11 के बराबर। ये किसके बराबर? 1 and 3। बस इतना आपको लिखना है, क्योंकि आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब 3 का कोड क्या आएगा? सेम 1100, तो आप लिखोगे 0011। इसी तरह 1 का कोड क्या आएगा? 0001। 11 का कोड क्या आएगा? 8 9 10 एंड 11। तो आप ऐसे लिखोगे 11010111। इसी तरह 10 का कोड क्या आएगा? 8 और 2 कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो 8 चाहिए मुझे और 2 चाहिए इसमें से, तो मुझे 10 बनेगा, तो 1010। सो दिस इज द कोड फॉर हेक्साडेसिमल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। अब और एक क्वेश्चन है आपके पास GAD फॉर एग्जांपल, ठीक है, विद द बेस ऑफ 16। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए A B C एंड D। A क्या है? 10 11 12 एंड 13। बस इतना आपने किया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये क्या है? 10 है, और ये क्या है आपका? 13 है। 13 है। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे फिर से 8 4 2 1। तो 13 कैसे बनेगा? 8 9 10 11 12 को ये भी चाहिए 12, और ये एक 13, यहाँ पे 0 डालेंगे। दैट मीन इसका कोड क्या आएगा? 1101। 10 का कोड क्या आएगा? 8 9 और 10, यानी 8 चाहिए और 2 चाहिए, बाकी जगह 0 डालो, यानी 1010। और 13 का कोड निकाला है पहले से ही, क्या है? 1101। दिस विल बी योर बाइनरी कोड फॉर हेक्साडेसिमल नंबर। और एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है DAC73, ये बड़ा क्वेश्चन है। चलो इसको करते हैं। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन ब्लिंक ऑफ आई। तो आप देखोगे 8421 आपने लिखा। अब आपको क्या करना है? डी किसके बराबर है? आपको पता है, आप यहाँ पे लिखेंगे ABCD। आपको पता है 10 11 12 एंड 13। सो दिस विल बी इक्वल टू 13, दिस विल बी इक्वल टू 10, दिस विल बी इक्वल टू 12, दिस विल बी इक्वल टू 7 एंड दिस इज इक्वल टू 3। अब 3 का कोड क्या आएगा? 1100। तो लिखोगे आप 0011। 7 का कोड क्या आएगा? आपको पता है 4 2 एंड 1, तो यहाँ पे आप 0 डालोगे, 111 लिखोगे। इसी तरह C 12 का कोड क्या आएगा? 12 का कोड क्या आएगा? 12 8 9 10 11 12, यानी 8 और 4 को ऐड करना है, बाकी जगह आपको 0 लिखना है, तो 1100। ए का कोड क्या आएगा? 8 और 2, यानी 1010, तो 1010। इसी तरह आपके पास डी क्या है आपका? 13 का कोड क्या आएगा? 8 और 4 होते हैं 12, और 1 होता है 13, तो 1 1। यहाँ पे ये 1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 की जगह 0 हमने लिखा, तो 1101। तो आपने देखा 1 मिनट से भी कम टाइम में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब हमने देखा ये वाला कन्वर्जन भी हमने कर दिया। नाउ वी हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड 4 कन्वर्जन्स। हमने देखा बाइनरी टू डेसिमल, और इसका रिवर्स भी हमने देखा, डेसिमल टू बाइनरी। हमने देखा बाइनरी टू ऑक्टल, 3 बिट्स की ग्रुपिंग करके फिर हम 1 to 4 लिखते हैं। और यहाँ पे हमने देखा ऑक्टल टू बाइनरी भी हम करते हैं, यानी ब्रेक करते हैं 3 बिट्स में, यानी 4 to 1 पे लिखते हैं उसका कोड। इसी तरह हमने देखा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, जहाँ पे हम 4 की ग्रुपिंग करते हैं। और यहाँ पे हमने देखा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, जहाँ पे हम क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया 1 को 4 में। जैसे आपको पता है, अगर हमने एक दीवार बनाई, उसमें 4 ईंटें होंगी, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो कितनी ईंटें निकलेंगी? 4 ही निकलेंगी ना। तो जब हमने हेक्साडेसिमल नंबर बनाया था, 4 की ग्रुपिंग की थी हमने तब,
अब जब हमें हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर, तो एक डिजिट को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 4 बिट्स में। ठीक है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। हमने यहाँ पे 3 की ग्रुपिंग की और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 में ही इसको ब्रेक करेंगे। यानी यहाँ पे हमने लिखा था 8 4 2 1 और यहाँ पे हमने लिखा था 4 2 1 खाली। यू हैव टू रिमेंबर दिस ओनली, बस बाकी कोई मसला नहीं। यहाँ पे आपको याद रखना है एलसीएम आपने रखा था और यहाँ पे आपने क्या रखा था, यहाँ पे आपने सीधे ही ग्रुप रखा था, यानी 1 2 4 8, यानी 2 के पावर से आप कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते गए। तो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 6 कन्वर्जन्स। बस इतना आपको सीखना था। अब जो भी आपको आगे पढ़ना है वो बहुत आसान है। डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये बचा हमारे पास। इसी तरह हमारे पास है ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। इसी तरह हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ये अब 6 कन्वर्जन है जो हमने अभी नहीं की। ये बहुत आसान से है। देखो, वी नो, हमें पता है ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी हमें पता है, हमें पता है डेसिमल टू बाइनरी। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं एक सेटअप ऐड करूँ इसमें, उससे जो आपका काम है वो बहुत आसान होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम डी टू ओ, मैं एक अल्टरनेट पाथ चूज करूंगा और यहाँ पे बी लिखूंगा और बी टू ओ में जाऊंगा। यानी एक स्टेप अगर मैं इंक्रीज करूँ उससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। यू नो हाउ टू गो फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी एंड यू नो हाउ टू गो फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। तो ये अगर आपको पता है तो आप ये वाला पाथ चूज करो। डायरेक्टली जाने से बेहतर है आप यहाँ से जाओ, क्योंकि वहाँ से आपकी कैलकुलेशन आसान होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई नंबर मेरे पास है 24, इसको अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, दिस इज इन डेसिमल, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है 8 में। तो कैसे करूँ मैं, मुझे पता है पहले इसका बाइनरी मुझे चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कोई भी कन्वर्जन हो आपके पास, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप पहला ट्राई करो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। ठीक है, 24 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप ऐसे लिखते हैं, और 2 12 सॉरी कैसे लिखते हो, 2 12 और रिमाइंडर 0। इसी तरह 2 6 रिमाइंडर क्या है आपका 0, 2 3 रिमाइंडर क्या है आपका 0। इसी तरह आप लिखोगे 2 1 रिमाइंडर 1। अब ये कोड आपको उठाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 1 0 0 0। ये फाइनल रिजल्ट नहीं है अभी आपका, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हेक्साडेसिमल में, सॉरी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्टल में। ठीक है, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है वी हैव टू मेक ग्रुप ऑफ 3। यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं आप खुद ही। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 4, ये कैंसिल होगा, 4 and 1 3, यानी 3 0 ऑक्टल का आंसर है। तो यहाँ पे हमने देखा इसका आंसर है 3 0। और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, कैसे करोगे ये कन्वर्ट। हेक्साडेसिमल नंबर आपने लिया है, जैसे आपके पास DAD है, डैड, दिस इज इन हेक्साडेसिमल, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन ऑक्टल। अब मैंने आपको बोला इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम दिस वी विल टेक अल्टरनेटिव स्टेप। ठीक है, तो आप क्या करो, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल आप जाओगे। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आप कैसे जाओगे, यू हैव टू राइट 8 4 2 1। आपको पता है डी क्या है, 13 होता है। ठीक है, तो 13 आप कैसे बनाओगे, इन 3 बिट से, यानी 8 और 4 12 और 1, यानी 1 1 0 1। ए को लिखते हो या 1 0 1 0, डी को कैसे लिखते हो 1 1 0 1, सेम। अब ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन हमें ऑक्टल में जाना है। ठीक है, आपको ऑक्टल में जाना है। ऑक्टल में जाने के लिए क्या करोगे, 3 की ग्रुपिंग करोगे, 3 3 यहाँ पे आए और यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3। तो क्या लिखोगे, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये कैलकुलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो 2 है कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे 5 निकला, यहाँ पे भी क्या निकला आपका 5 निकला, यहाँ पे क्या निकला आपका 6 निकला, और यहाँ पे क्या है आपका फिर से 6 है। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर दिस। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर है DAD का आंसर क्या आएगा, ऑक्टल में 6655। इसी तरह आपका यही क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हमारे पास है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, आपको कन्वर्ट करना है। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल क्या है, कोई नंबर आप जैसे चूज करो, जैसे ये 6655, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना होगा हेक्साडेसिमल में। चलो देखते हैं, आंसर हमें DAD आना चाहिए। तो पहले ही हमने इसको लिखा ऑक्टल और हमें कन्वर्ट करना है इसको हेक्साडेसिमल में। वी विल गो अल्टरनेटिवली, तब हमें पता चलेगा कि जो आंसर है वो सही आता है कि नहीं। हमें पता है ऑक्टल को ब्रेक करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, 1 2 4 लिखना पड़ता है। ठीक है,
तो 5 का कोड क्या आएगा, 4 और 1 क्या होता है 5, यानी 110। तो ऐसे 101 हमने लिखा। 5 का कोड सेम आएगा 101। 6 का कोड क्या आएगा 4 1, यानी 1 1 एंड 0, क्योंकि 4 5 6 और 0, तो 1 1 0 1 1 0 आपने लिखा। ठीक है, तो इसी तरह आप आगे चलेंगे। अब इसको क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, क्योंकि ऑक्टल टू बाइनरी हमने किया। अब क्या कन्वर्जन है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये इंटरमीडिएट रिजल्ट है आपका, ठीक है, दिस इज नॉट फाइनल रिजल्ट। अब यहाँ पे इसको 3 में कन्वर्ट, सॉरी यहाँ पे 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको अच्छे से लिखूंगा 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1। 4 में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको ऐसे करेंगे ग्रुपिंग, ऐसे और ऐसे। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 एंड 8। ठीक है, अब 0 वाले जो भी होंगे उनको आप कैंसिल कर दो। ये भी कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, ये भी। 8 4 कितने होते हैं 12 और 1 13, यानी 13 को हम डी बोलते हैं। और 1 8 और 2 कितने होते हैं 10 होते हैं, 10 को हम ए बोलते हैं। 8 और 4 12 और 1 13, यानी डी होता है। सो दिस विल बी आंसर फॉर योर क्वेश्चन, दिस इज इन द बेस ऑफ 16। तो आपने देखा कि हमने हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल किया, जहाँ पे DAD को हमारा आंसर क्या मिला हमें 6655, और 665 को ही हमने कन्वर्ट किया और DAD में कन्वर्ट करके लाया। आई होप यू हैव गॉट ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम फ्रॉम बाइनरी टू अदर फॉर्म्स एंड फ्रॉम अदर फॉर्म्स टू बाइनरी एज वेल। ठीक है, और बाकी जो भी हमने 12 कन्वर्जन्स देखे वो आप आराम से कर सकते हो। पहले 6 कन्वर्जन्स आपको सीखने हैं जो कि मैंने अभी आपको बोले। तो विद दिस लेट अस कंक्लूड। तो यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन जो भी है वो क्या है, वी हैव द फर्स्ट इज दैट इज फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, सेकेंड वन इज, और इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है आपको 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई भी नंबर होगा, तो जैसे यहाँ पे कोई नंबर था 0 1 0 1 0 1, तो इसको नीचे आप लिखेंगे 1 2 4 8 16 एंड 32, फिर इनको ऐड करेंगे आपस में, तो जो आपका आंसर है वो ठीक होगा। दूसरा क्या हमने देखा, डेसिमल टू बाइनरी, उसमें हमने देखा था कि हम किसी भी नंबर को, अगर कोई नंबर है 24, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो आपने देखा था वहाँ पे हम LCM करते हैं, यानी 24 को हम LCM करेंगे 2 12, फिर जो नंबर्स होंगे यहाँ पे आंसर में जो आएगा नंबर वही आपका आंसर होगा। इसी तरह तीसरा कन्वर्जन हमने देखा था, हमारे पास जो है बाइनरी टू डेसिमल हमने देखा, बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी हमने देखा। अब हम देखेंगे कि हम देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल के लिए हमने देखा था, हम कोई भी नंबर जो बाइनरी का होगा उसको हम 3 3 की ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, और हमने देखा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में अगर आपको जाना है तो 1 0 1 0 1 0 1, इसको आप क्या करते हो 4 4 की ग्रुपिंग करते हो। अगर एक डिजिट कम होगा तो 0 डालोगे। फिफ्थ कन्वर्जन हमने देखा था ऑक्टल टू बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए मैंने आपको बोला था 1 2 4 आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी नंबर जैसे आपका 567 है, ये ऑक्टल में है, तो 4 to 1 के एक एक करके इनका जो नंबर आप निकालेंगे तो वो आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा। तो बेस आप 2 रखोगे। सिक्स्थ कन्वर्जन क्या है आपका, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, उसमें आपको 8 4 2 1 लिखना पड़ता है, यानी आप इस FAD7 इसको आप लिखेंगे 8 4 2 1, एक एक करके यहाँ पे जो बिट्स है उनका जो आंसर आप निकालेंगे 4 4 डिजिट्स, वो आप ऐसे लिखेंगे एंड दैट विल बी योर आंसर। सेवन्थ हमने देखा था कन्वर्जन, हमने किया था हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो उसमें मैंने आपको बोला था इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली यू हैव टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल कोड इनटू बाइनरी एंड बाइनरी टू देन डेसिमल। तो यहाँ पे 2 कन्वर्जन्स आपको बनेंगे। ठीक है, तो इसी तरह 8th क्या था हमारे पास, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। यहाँ पे भी सेम मैंने बोला था डेसिमल टू बाइनरी आप पहले आ जाओ, फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में आ जाओ 8th, एंड उसके बाद हमारा 9th कन्वर्जन। 9th कन्वर्जन में आपने देखा था कि हमारे पास ऑक्टल टू डेसिमल था। ऑक्टल टू डेसिमल में आपको बोला था ऑक्टल टू पहले बाइनरी आ जाओ और बाइनरी से डेसिमल में जाओ। 10th में आपको बोला था डेसिमल टू ऑक्टल, और उसको भी आप ऐसे कर सकते हो, डेसिमल टू पहले बाइनरी आना है और बाइनरी से लेकर ऑक्टल। 11th क्या था आपका, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, तो उसको भी सेम ऐसे ही आप करेंगे, हेक्साडेसिमल टू पहले बाइनरी और बाइनरी से लेकर ऑक्टल एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। दिस इज़ अवर 12th एंड लास्ट कन्वर्जन, जिसमें आप देखेंगे ऑक्टल से लेकर आपको बाइनरी सेम आना है और हेक्साडेसिमल।
आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट ऑफ एवरी कन्वर्जन। जो ये जो आप नोट बनाएंगे अपनी कॉपी पे अच्छे से, ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें, और जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के बाद ही आपको ये अच्छे से समझ आएंगे। सो आई एम गिविंग यू अ फ्यू एग्जांपल्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, जैसे बाइनरी टू डेसिमल, ये आप करेंगे खुद ही कन्वर्ट, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे 1 2 4 8 16 लिखना है आपको। बाइनरी टू ऑक्टल, यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है 3 बिट्स की सेम। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, 4 बिट्स की ग्रुपिंग करनी है। डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, एलसीएम करना है इसका, और कोड आपको निकल के आएगा। डेसिमल टू ऑक्टल, पहले आप इसको डेसिमल टू बाइनरी करोगे कन्वर्ट, फिर आप क्या करोगे बाइनरी टू ऑक्टल। जैसे 56 इसको डेसिमल मैंने कन्वर्ट करके रखा है, ये कोड जो बाइनरी का है इसको आपको ग्रुपिंग करनी है 3 बिट्स की, तो आपका आंसर निकल के आएगा। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, सेम आपको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको एलसीएम करो और बाइनरी में कन्वर्ट करो। बाइनरी के बाद 4 की ग्रुपिंग करोगे। सेम यहाँ पे ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी में क्या करोगे, ये जो नंबर है इसको पहले बाइनरी में आप ले आओ। कैसे लाओगे बाइनरी में, इसको आप लिखोगे 4 to 1 या 1 to 4। फिर 7 का कोड क्या आएगा, 1 1 1। फिर आप इसी तरह 5 का कोड क्या आएगा, 1 0 1, ठीक है। इसी तरह इसका भी आप कोड खुद ही लिखेंगे। ऑक्टल टू डेसिमल में सेम, पहले आपको 4 to 1 करना पड़ेगा, यानी इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके फिर इसको क्या करना पड़ेगा 1 2 4 8, जो भी यहाँ पे निकलेगा आपको कोड, उसको 1 2 4 8 16। क्योंकि डेसिमल में हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर जो अगर बाइनरी टू डेसिमल होगा, जैसे फॉर 1 1 1 1 1 1, इसको हम ग्रुपिंग नहीं करते, हम इसको कंटिन्यूस 1 2 4 8 16 लिखते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं, जीरो वाले को कैंसिल करते हैं। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में क्या करोगे आप, 2f है तो इसको क्या करो, पहले ब्रेक करोगे। यहाँ पे आप 8 4 2 1 लिखोगे, और f का कोड क्या आएगा 1 1 1 1, ठीक है। और इसी तरह 2 का कोड क्या आएगा, वो आपको पता है 0 0 1 0। तो ये बाइनरी कोड है। आप इसको बाइनरी में पहले कन्वर्ट कर, फिर डेसिमल में क्या लिखोगे 1 2 4 8, एट द एंड जो ऐड करके आंसर मिलेगा दैट विल बी आंसर है। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में क्या करोगे, सीधे ही इसको भी आप करोगे 8 4 2 1, यानी 7 का कोड निकालोगे, पहले b का फिर 3 का, वो लिखोगे, आंसर आपको मिलेगा। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी सेम आपको पहले बाइनरी में, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल सेम आपको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इनका 8 4 2 1 से पहले आप 2 1 से पहले आप कोड निकालो, यानी बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो फिर यहाँ पे आपको बाइनरी से लेकर ऑक्टल में जाने के लिए 3 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में पहले आप ब्रेक करोगे इसको 3 बिट्स में, यानी 4 2 1, इसको लिखोगे अलग अलग। फिर क्या करोगे, फिर आपको 4 की ग्रुपिंग करनी है, यानी जब बाइनरी मिलेगा आपको फिर 4 की ग्रुपिंग करोगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम वेरी वेल। If you have any sort of confusion related to this, do tell me in that comments. Till then, take care.